प्रचोदया। और आगे कोई देव तुले आइयो माँ शक्ति आचार्य चिंतन गौर के वहां के 1377 दिन सोमवार तारीख 23 फरवरी 2026। आज श्री आनंद पांडे साहब की क्लास थी मंडे को, परंतु किसी कारणवश वो नहीं ले पाए। आज की क्लास हम ले रहे हैं। आज की क्लास है सद्वाक्य संग्रह पार्ट 36। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब है। उनसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा आप स्टार्ट कीजिए, फिर हम करते हैं। आदरणीय काला साहब। अरविंद जी, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें शामिल होकर के बहुत कुछ ज्ञान हासिल करते हैं हर कोई व्यक्ति। और जब कोई नहीं देता क्लास तो आप उपलब्ध रहते हैं। सद्वाक्य संग्रह आपके पास इकट्ठा है, उस संग्रह को आप अपना खोलते हैं। लिहाजा उसका परिणाम यह होता है कि हम कई ऐसी चीजों से वाकिफ हो जाते हैं जिनकी जानकारी हमको नहीं थी। और यह जो कार्यक्रम है पिछले कई वर्षों से समझ लीजिए चल रहा है, ऐसे निर्बाध चलता रहे, ऐसी आशा करते हैं। शर्मा जी का संकल्प पक्का है कि संकल्प से डिगे नहीं, चाहे व्यक्ति 2 रहे चाहे 4 रहे क्लास के अंदर, तब भी शर्मा जी कहते हैं कि आप चलाते रहिए। तो क्लास ये जो संकल्प आपका है, जैसे पहले आपने ऑनलाइन किताब बेचने का संकल्प किया था और डायमंड सब इकट्ठा हर साल किया करते थे, वो संकल्प आपका पूरा हुआ। आपने मतलब अखंड ज्योति जो है घर घर तक पहुंचा दी। उसके बाद ये संकल्प आपका जो है स्वाध्याय चिंतन, स्वाध्याय सत्संग के नाम से जो शुरू किया है, ये भी लगातार चल रहा है। और ये गुरु कृपा का परिणाम है जो कि इस प्रकार से संभव हो पाया है। तो शर्मा जी सर। अद्वैत ये कहता है, लहरी ढूंढे जल को, वस्त्र ढूंढे सूत। लहरी ढूंढे जल को, वस्त्र ढूंढे सूत। जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। तीनों उल्लू के बच्चे हैं, उल्लू ही उल्लू हैं। जो ये अगर लहरी कहे कि मैं जल में जल को ढूंढ रही हूँ, तो लहर तो जल के अंदर ही है, जल के अंदर पैदा हुई है, जल में समा जाएगी। तो किसको ढूंढ रही है? वस्त्र सूत को ढूंढता है, तो वस्त्र सूत का ही तो बना हुआ है, और क्या चीज है? अंगूठी अगर सोने को ढूंढे तो बेवकूफी, चुके सोना ही तो है सारा अंगूठी जो है। ऐसे अगर जीव ब्रह्म को ढूंढता है तो वो इसलिए गलत है क्योंकि जो चेतना बाहर है वही चेतना मन के अंदर आत्मा के रूप में हम प्रकाशित कर रही है। मन बुद्धि इंद्रियों को प्राण को लगातार जो अपने अंदर धारण किए हुए है वो केवल आत्मा ही है। आत्मा का प्रकाश जो है वो हमें मिलता रहता है। तो आप जो है शर्मा जी, आज आपका अगर चाहे आपने संपन्न कर ली हो, पूर्ण हो गई हो, आप अपना सदवाक्य प्रारंभ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर काला साहब। आपने सही किया कि जो पहले था अखंड ज्योति का कार्यक्रम, वो 18 वर्ष तक चला लगातार। और शायद आपको जानकारी नहीं होगी, उससे पूर्व में हम 10 वर्ष तक 2 बसें लेके जाते थे शांति कुंज, जिसमें जिसमें हम नए लोगों को जोड़ते थे पहले। अच्छा और करुणा के बाद से फिर अब ये चल रहा है अनवरत। तो इसमें कोई शक नहीं है, गुरुदेव की कृपा ही मानते हैं कि उनकी वजह से ये कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि किसी भी चीज के अंदर मोटिवेशन होना और डिसिप्लिन होना दोनों अलग अलग चीज है। आप मोटिवेट तो होके किसी कार्य को कुछ समय के लिए कर सकते हैं, पर डिसिप्लिन होके कार्य को करना ये सबसे बड़ी चीज है ना। ये बहुत सही। बिल्कुल लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मोटिवेशन तो ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, और किसी भी चीज के अंदर हो। और जब कोई ईश्वर की शक्ति इसमें साथ लग जाती है तो आदमी उसको पूरा कर लेता है। चलिए साहब, कुछ थॉट्स हैं हमारे पास। किसी को गलत समझने से पहले किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। ठीक। क्योंकि हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। सत्य। नेक्स्ट, मेरा बजट तो तुम ही हो दोस्तों। मेरा बजट तुम ही हो दोस्तों। मुस्कुराओ तो मुनाफा, रूठो तो नुकसान। बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट, विश्वास रिश्तों का प्राण है। विश्वास रिश्तों का प्राण है। किसी भी रिश्ते में जब तक विश्वास बना रहेगा, रिश्ता जीवित रहेगा। सही। और मैं अक्सर कहता हूँ कि विश्वास वो स्टिकर है, दोबारा उस तरह से नहीं चिपकता जैसे पहले चिपका हुआ था। रियली रियली। और कभी मौका मिले, विश्वास और पैसा दोनों में से एक को चूज करना, तो विश्वास को करना। पैसा दोबारा कमा लेंगे पर विश्वास दोबारा नहीं कमा पाएंगे। नेक्स्ट, कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाला श्रेष्ठ गुण है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाला श्रेष्ठ गुण है। जो साहस के साथ उसके उनका सामना करते हैं वो विजयी होते हैं। एग्रीड। कहते हैं ना, बिखर गए और निखर गए। जब कष्ट आता है कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। नेक्स्ट, जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी है। बेशक सही है, बिल्कुल सही। और शिकायतें तो मैं अक्सर वो कहता हूँ ना कि अगर कोई सुराही या घड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो किसको दोष देंगे? कुम्हार को। और हमारा कुम्हार ईश्वर है, तो शिकायत फिर बनती नहीं उसको कि क्या। दे दीजिए। हम्म। हम्म। बेशक जो शिकायतें करते हैं उसको तो हर, यानी आटा गूंथते या लेडी हिलती है ना, तो सास कही तो हिलती बहुत है, तो उसमें भी दोष और शिकायत निकाल लेती है। तो शिकायत जो है वो करने वाला हमेशा दुखी रहता है, कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इसमें गुर्जर को थोड़ा ना, मनस्थिति बदले परिस्थिति बदले। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। तो आपने मनस्थिति अगर बदल ली तो परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगी। और किसी भी चीज में अगर देखा जाए काला साहब, तो दो तरीके होते हैं कि हम उसको कैसे लेते हैं। हम्म। और एक बड़ा अच्छा था, मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कहीं, अगर कभी कोई शिकायत किसी से है तो आप सामने वाले की चेयर पे बैठ जाइएगा। हम्म। जब सामने वाले की चेयर पे बैठेंगे तो क्या। मालूम पड़ा कि वो शिकायत 50% कम हो जाएगी आपकी। नहीं क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुआ ना। नहीं समझ पाए काला साहब? चलिए कोई बात हाँ जी। नहीं। मैं कहा समझ नहीं पाए जो मैंने कहा भी नहीं। एक बार दोबारा रिपीट कर। दोबारा शर्मा रिपीट करना ना, मैं समझ नहीं मैं ये पाया। कह रहा था कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम शिकायत है या कोई किसी ने कुछ कहा, तो हम सामने वाले की जगह बैठ के उसको सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो वो चीज हमारी आधी रह जाती है। क्योंकि हम तो साइड में इस तरफ है ना। बेशक। हम्म। हाँ हाँ, एकदम सही है। किसी और से जाके शिकायत करने से विश्वास हमेशा के लिए गायब होता है। आपस में क्लियर कर लेना ज्यादा बेटर है। वो भी है, दूसरा आपने अच्छा। जब उधर बैठ के सुना ना, तो मालूम पड़ा कि उस उधर बैठने वाले की चीजें, प्रॉब्लम अपनी जगह सही थी। अपना क्वेश्चन ये था ना, क्योंकि वो तो अपनी समझ से बात कर रहा है ना सामने वाला। हाँ, तो फॉर नजरिया एग्जाम्पल अपना कोई, डिफरेंट हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई सोचने का किसी का ढंग। नौकर है, वो मालिक है। अब नौकर हम्म। और मालिक का स्तर तो एक जैसा नहीं रहेगा ना, उसकी आईक्यू दोनों के अलग हाँ अलग है हाँ, ना। हम्म। अपने स्तर पे बात हर को करना वो चाहिए। तो अपनी आईक्यू से बात कर रहा है। और अगर हम उसकी हम्म। आईक्यू पे जाके सोचेंगे तो वो जो चीज कह रहा है वो सही सोच रहा है, क्यों? बेशक सही बात है, सही बात हम्म। है। दूसरे का किस लेवल पे बोलना है, किस जगह पहुंच के वो बात कर रहा है, उसकी उसे पता एजुकेशन होना कितनी है, चाहिए। उसकी तालीम कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं। हम्म। बेशक। बेशक तो वो सत्य। हमने अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम, अपने संस्कार से कंपेयर करेंगे तो जज दिक्कत किया आएगी ना। उसको, हम्म। वो जजमेंट गलत है। हम्म। हम्म। बेशक अगर ऐसा जजमेंट हमारे यहाँ है हम्म। तो वो गलत बात है, क्योंकि गलत बात हो दूसरे का जाएगी। स्टेटस, उसकी हम्म। लेवल समझे ना। अब नौकर है, नौकर से अपने आईक्यू लेवल की बात करेंगे तो कैसे बात बनेगा, क्यों? हाँ, नहीं बन सकती। हम्म। बेशक नहीं बन सकती। चलिए, वागी शर्मा जी आ गए हैं, अब तो ये आगे का मंच वही संभालेंगे।
अच्छा चलिए सर, वकील जी नेक्स्ट। आ गए। बागी जी, आपका स्वागत है सर। आइए, आपका स्वागत मंच मंच आपका संभालूंगा मैं। है। भाई देख देखिए, लीजिए गुरु जी कैसी आपके बात करते हैं गुरु जी ये भी। आपके पास इतना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको किसी भी विषय पे किसी भी वक्त कहीं पर भी बुलवा नहीं लें। नहीं है, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। बाकी अपना कैमरे का जो कपड़ा साफ करना है, वो साफ हो जाएगा उसके लिए। नहीं नहीं जैसे क्लियर, मेरा तो कैमरा तो क्लियर है। वो लाइट एक्चुअली मेरी ना अपोजिट साइड से आ रही है, हम्म साइड से। हम्म। क्योंकि चलिए साहब। आज मेरा उद्बोधन होता तो मैं अपने आप को चमका के रखता। चलिए साहब, नेक्स्ट। चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करते चलें। चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करते चलें और लोगों को अपने हिसाब से चलने दें। बहुत सही। किसी व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश ना करें और ना ही हर किसी को खुश रखने के चक्कर में अपने अमूल्य समय और शक्ति का अपव्यय ही करें। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक, हम्म। एकदम ठीक। चलिए साहब, नेक्स्ट। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देखे संभावना नहीं। क्या बात है। बेशक ठीक है। रिश्ते। संभावना, संभावना देखते ही गया रिश्ता। हम्म, और देखिए, बाकी जी, इससे मिलता जुलता एक और है। कभी कभी, कभी कभी। चलिए, एकदम दिमाग से निकल गया, चलो आ जाएगा। आ जाएगा आ जाएगा। जी होता है जी, कभी कभी, आगे क्या चल होता है, कर हाँ। तो विचार आगे अभी आ तो जाएगा, आएगा समझ ही, अब आ दोबारा जाएगा। याद आएगा। हम्म। प्रणाम जैसा, प्रणाम। तो सब आ गए। जैसा कुछ आप भी अपना अमूल्य रतन जो आपके पास है वो ही दे दीजिए। एक बार क्या हुआ बागी जी, कोई 70-80 साल के जैसे हमारे सीनियर है चौधरी साहब, तो उनसे पूछा कि भाई, आपकी इतनी लंबी आयु हो गई है, आपने जीवन में क्या सीखा। हम्म, बोले, लंबी चौड़ी कहानी मत बताना, 2 शब्दों के अंदर। पता चला कि आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताने लगे। तो वो पादरी थे किसी उसके अंदर, मुझे ये सिंह साहब ने सुनाया था, बिहार सिंह साहब ने। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बोले, 2 शब्द बोले, निभाना सीखो। अब चाहे वो निभाने का जो है पति पत्नी का संबंध हो, दोस्त दोस्त का हो, क्लाइंट का हो, उसमें पूरा का हाँ, तो पूरा झुकना सीखना होता पड़ता है निभाने में कभी कभी। है। निभाने में कभी झुकना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी, बिना ऐसा किए निभा नहीं सकते। उसमें कालो साहब जो होता है, एक होता है, ये कई कई जो संबंधों को, रिश्तों बनाने के लिए अंधा गूंगा बहरा होना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात। अंधा वरना टूट गूंगा जाएगा, बहरा इतना होना पड़ता है। लगेगा। ये हम पे डिपेंड करता है, कहाँ अंधा होना है, कहाँ गूंगा होना है, कहाँ बहरा होना है। रियली। नेक्स्ट। भाग्य और हमारे जन्म के साथ निर्धारित नहीं होता। भाग्य हमारे जन्म के साथ निर्धारित नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों से बनता है। नहीं तो शर्मा जी, कभी कभी क्या होता है, कर्म हमारा अच्छी तरफ होता है लेकिन भाग्य पीछे की ओर ले जाता है, उल्टी साइड पे ले जाता है। तो जो भाग्य लिखा हुआ है उसको तब्दील करना असंभव सा नजर आता है कभी कभी। तो बेशक प्रयत्न हम करते हैं, लेकिन प्रयत्न हमारा कोई कामयाब नहीं होता। होता वही है जो भाग्य में लिखा गया है। ऐसा संभव नहीं है क्या? ऐसा ही होता देखा है मैंने। आप आप मिट्टी में हाथ लगाते हैं, सोना बन जाता है। जिसके भाग्य में सोने में हाथ लगाता है वो मिट्टी बन जाता है। तो कर्म तो दोनों अच्छा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कुछ अच्छा मिले, पर परिणाम अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाया, भाग्य में लिखा मिला। ये करो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चौधरी साहब भी सहमत होंगे। परंतु क्या होता है, जैसे कोई एक मजदूर है आपके यहाँ, उसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करी, हम चाहे कितने भी बेईमान सही, परंतु उसकी मजदूरी जरूर देंगे।
जरूर देंगे, तो बिल्कुल यही। तो कर्म तो सामने दिखाई दे रहा है, केवल भाग्य सामने दिखाई नहीं देता ना। हम्म। हाँ हाँ, ये है। वो तो भाग्य तो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, कर्म तो दिखाई दे रहा है ना। अगर आज हम मेहनत करेंगे, जैसे वाघेला जी लोग अक्सर कहते हैं ना, आज के उपले पते आज ही नहीं जलते। आज के उपले पते आज ही नहीं जलते, उसे सूखने में टाइम लगता है। अरविंद जी, शायद कभी वही कभी वही क्या ना, होता है, सहज पके सो मीठा होए, वही वाली बस। बात है। हम्म। आईआईटी की तैयारी कई बच्चे करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पर कभी कभी जो आगे बढ़ने वाला वो रह जाता है, दूसरा सिलेक्ट हो जाता है। तो एन मौके पे क्या सवाल पूछा गया है, अगर फिसड्डी भी उस सवाल को कर गया तो काम उसका बन गया, और जब मेहनती उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, परिणाम उसका पिछड़ गया। एक रैंक नीचे आते ही आईआईटी छूट जाता है, कोई और खत्म कॉलेज खत्म। मिलता है। तो भाग्य लिखा हुआ जो है वो काम करता तो है, पर भाग्यवादी नहीं बनना, काम तो करते ही रहना चाहिए ना। बस बस बस, कर्मण्यवादी का रास्ते, कर्म भी करते रहो। कर्मण्यवादी का, बेशक सही बात। तो ऐसा कुछ सुना रहे हैं आप एक जी क्या? अधिकार उसको। सुना भाई दीजिए, साहब कुछ बता। तो टहल रहे हैं अभी, नहीं हम्म। रिफ्रेशिंग मेमोरी कर अरे रहे हैं सब आ जॉर्ज गया। साहब। नहीं, हम कुछ नहीं सुना रहे हैं, बस आपकी बात को समर्थन ये देते हैं, जब हम कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना, तो वहीं से दुख का जन्म होता एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है। ये बात, जब हम बहुत अच्छा रिजल्ट मान लेते हैं कि मेरा होगा ही, तो नहीं तकलीफ नहीं, ज्यादा हो जाती है। जब कर्म करो, छोड़ दो छोड़ उसका देते फल। हैं, जब हम छोड़ते नहीं, मतलब ऐसा ऐसा लापरवाह भी नहीं बनते हैं। मन में तो हमेशा रहता है कि कुछ करें काम करते समय तो करते ही हैं, और कोई न कोई ऑब्जेक्टिव लेके ही चलते हैं, मतलब लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको तो वही मिलेगा, तब दुख होता है। वही अगर गड़बड़ वही अपने मिल हाथ गड़बड़ में वही नहीं। होती है जी। इसमें ऐसा दो शब्द होते हैं, एक होता है लापरवाह, एक होता है बेपरवाह। तो दोनों गड़बड़। नहीं, दोनों गड़बड़ नहीं है ना। बाकी जी लापरवाह गड़बड़ है। हाँ, लापरवाह गड़बड़ है, बेपरवाह गड़बड़ नहीं है। जिंदगी के अंदर लापरवाह लापरवाह बेपरवाह है तो लापरवाह तो लापरवाह तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। बस। लेकिन बेपरवाह भी ये है कि भाई ऑब्जेक्टिव आपने कोई एम लिया ही नहीं, तब गड़बड़ है। नहीं, देखिए, मैं जैसे जैसे मैं बेपर दो शब्द बोलता हूँ ना, जो बढ़िया हो गया हरी कृपा, नहीं तो हरी इच्छा। यही हाँ, बात। वो तो हो गया तो बढ़िया हो गया हरी हरी कृपा, नहीं तो हरी इच्छा। तो यहाँ लापरवाह बेपरवाह में यहाँ आएगा सर ये। बेशक सही अगर बात। सही आप बात। किसी चीज से ज्यादा अटैच हो जाएंगे ना, तो वो ज्यादा दुख हाँ, देगा कई बार आपको। जैसे मेरे सही मेरे मुंह बात। से कोई बात निकली और सामने से पूरी नहीं हुई, तो वो दिक्कत आएगी ना। हो गया तो ये ठीक तो है, है। नहीं हो गया तो भी ठीक है। हम्म। हाँ, बेश- जैसे होता है ना, हरी कोई कृपा, बात हुई, कपड़े हरी। कपड़े झाड़े और चल पड़े, क्यों? हम्म। तो ठीक। कई मौकों पे तो कपड़ों को झाड़ो और चल पड़ो अपना, और क्या। हाँ। और क्या, हम्म। दुखी होते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। चलिए बाकी जी, कुछ निकालो अपने मुखारबिंद से, कुछ निकालो। मुखारबिंद क्या, अभी पीछे रिसेंटली कालदास सर हमारे एक सीनियर एडवोकेट है, वो मतलब आर्गुमेंट करते करते भी बड़े मुस्कुराते रहते हैं। तो मैं कह रहा था, वो कह रहे थे, तो बेटा बहस करते टाइम भी अपना मुंह या अपना पोस्चर मत बिगाड़ो, यस। क्योंकि आपकी बहस चाहे कैसी भी हो, यदि आप सुंदरता के सुंदर मुंह और सुंदर आवरण के साथ कर रहे हो, तो बहस भी अपने आप ही सुंदर हो जाएगी। बहुत से बहुत ना अच्छा। इतना जोर लगाते हैं, इतने हाइपर हो जाते हैं, ये वो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, बहस कर रहे हो तुम, चाहे गलत कर रहे हो, नहीं मुस्कुराते हो कर, अरे सर ये, अरे सर ये, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। यदि आपका मुंह सुंदर है, तो आपकी बहस भी अपने आप सुंदर हो जाएगी। मैंने कहा कमाल। इसमें बाकी जी बहुत सही कहा उन्होंने, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम कड़वी से कड़वी बात भी बड़े सुंदर तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मुंह बिल्कुल। मुंह अगर ऐसा टेढ़ा है ना, अच्छी बात भी फिर वो है सामने वाले को एकदम चुभती है सारी। क्योंकि ये यही जो बात। बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉडी लैंग्वेज अगर आप मुस्कुरा के बोल रहे हैं ना, जैसे वो लखनऊ में कह रहा है, अजय जनाब, आप कुछ क्या गाड़ी दे के वजह से हाँ बात कर रहे हैं,
तो वो बुरी लगती है ना। हाँ वो, अरे जनाब लाहुल विला कुव्वत, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन आदमी कहे इतने लहजे में रहा कि वो सोचा यार बड़ा बड़ी अच्छी बात कह रहा है। क्या कुफ्र बक रहे हैं हुजूर आप। बस शब्दों का वो तो वही है अपना ना। अरे एक करा, ओए क्या बकवास कर रहा है, बात ही खत्म। ओए भाई चलिए सब नेक्स्ट। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। क्या बात, क्या बात, सही बात, सही बात। कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। नेक्स्ट। हमारा दूसरों के साथ प्रति व्यवहार जब दीपक की भांति होना चाहिए। हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार सदैव दीपक के समान भांति होना चाहिए, जो किसी राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। सही बात। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट। विश्वास में विष भी है, विश्वास में विष भी है और आस भी है। विश्वास, विश्वास, विश्वास में विष भी है और आस भी है। ये स्वयं हम पर निर्भर है कि हमें क्या ग्रहण करना है। क्या बात विष ग्रहण करना है या आशा ग्रहण करना। विश्वास, हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या ग्रहण करना है। नेक्स्ट। अंधेरे को हटाने में वक्त मत बर्बाद करिए। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। बिल्कुल ठीक बात। दिया जलने से अंधेरा जाएगा, बाल्टी से और धोने क्या, से और नहीं क्या। जाएगा। अंधेरे को हटाने में वक्त मत बर्बाद करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। बिल्कुल ठीक ठीक। वही ना, तो कहते हैं ना, नेगेटिव ना करके पॉजिटिव सोचोगे तो वो बेटर, अपने आप बेटर। और विंसर वो कहे ना, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत के कोसो, हर हार में चलना सीखो। चलना सीखो, चलते रहो, चलते रहो। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। क्योंकि परिस्थिति तो बाह्य जन्य होती है, परिस्थिति बाह्य जन्य होती है, पर शांति मन जो है, शांति मन जन्य होती है। वो याद आ गया मागी साहब, जो परिस्थिति- हो गया था ना, जो विचार खो गया था वो आ गया ध्यान में। अच्छा अच्छा होता है ना, उस वक्त में नहीं आता। इरशाद, इरशाद। क्योंकि वो ब्रेन जो था, वो दिमाग जो था, वो चल रहा था उस वक्त, वो सर्चिंग मूड में था। वो तो सर्च में था ना, वो उसका वो डमरू घूम रहा था। हाँ, वो सर्चिंग में था। ये आपने जो है कहाँ गया कहाँ गया, उसने ला के पटक दिया। देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर वो सॉफ्टवेयर अपनी जगह काम कर रहा है। बोले ये ले, ये ले। वो क्या था, वो ये था, कभी कभी बेहतर की चाहत में, कभी कभी बेहतर की चाहत में हम बेहतरीन खो देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, सही ठीक है। सर, ये सोच आदमी बस उसी को सोच रहा है ना, यार आज तो पेट हकाऊं, इस चक्कर में उसने वो राजभोग छोड़ दिया। कभी कभी बेहतर की चाहत में बेहतरीन खो देते। दोस्तों में होता है अक्सर, क्या होता है कि जो अच्छे दोस्त होते हैं, कभी कभी उनके चक्कर में नए जो नए बनते हैं, उनको लाइक करते हैं, वो पीछे रह जाता है अपना। हाँ, फिर बाद में मालूम पड़ता है क्या हुआ। क्योंकि अच्छे लोग जो कभी जिंदगी में आपको शिकायत नहीं करेंगे, वो चुपचाप आपकी ना 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 ना, निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे बस, वो आराम से आउट हो जाएंगे बस। वो कभी शिकायत नहीं करेंगे आपसे, ना कोई गिला करेंगे, ना कोई शिकवा करेंगे। उसको एक सुंदर सा मोड़ देके, हाँ, भूलना बेहतर। भूलना बेहतर। गुरुजी ने भी तो कहा था ना, प्रतिकूलताओं में भी हंसिए, कठिनाइयों में मुस्कुराइए और असफलता में सफलता की संभावना देखिए। प्रतिकूलताओं में तो हंसिए, कठिनाइयों में मुस्कुराइए, और जब आप असफल हो रहे हैं तो उसमें भी आप जो है सफलता की संभावना देखिए। यदि आप ऐसा करेंगे
तो ही आपको कुछ ना बेहतर मिल जाएगा। अभी कभी अगर हम हार जाते हैं तो जीतने वाले के सामने में हल्का हल्का सा मुस्कुरा दिए ना, तो वही उसको हाँ, बेचैन, वो बेचैन कर देगा उसको। उसके वो जीतने के बाद उसकी सारा जीत का मजा उसका क्रिकेट हो जाएगा। हम्म। हम्म। चलिए साहब, नेक्स्ट। मैं पंडित हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये सब मन का वहम है, ये सब मन का वहम है। असल में हम लोग घंटा है जिसे सब नेता वर्षों से बजा रहे हैं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही बात। मतलब वास्तव में ये देखा जाए तो हमें सब बजा ही रहे। राधे राधे। वो जो गुरुजी अभी पीछे वो कहा ना कि अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें डब्ल्यू जो है ना सबसे बड़ा भयंकर टेंशन देने वाला शब्द है। जैसे कि व्हाट, हम्म। वेयर, हु, व्हाई, व्हेन, वर्क, वाइन। इससे ज्यादा भयंकर वुमेन, उससे भी ज्यादा भयंकर दुखी दुखी वाइफ, कर। और आज के टाइम का सबसे ज्यादा भयंकर व्हाट्सएप। डब्ल्यू ही। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप सबसे व्हाट्सएप, हाँ ज्यादा ये। भयंकर आज के टाइम का व्हाट्सएप। आप गलती से भी 2 हजार आपने देख लिया, आप कितना इंपॉर्टेंट हो, आप डाइवर्ट हो जाओगे। अब ये जैसे अभी डब्लू की वाली बात करी ना आपने, तो मुझे ध्यान आ गया, बहुत पुरानी बात, 20-25 साल पुरानी। वो ऐसी क्या होता है, वो ब्रेन सर्चिंग करने लगता है ना। तो जैसे वो सिखा रहे थे ना, कुछ किसी ने जैसे गांव में गए अपना, तो इंग्लिश सिखा रहे थे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो एम फॉर दिखाया, एम फॉर मट्टू की वाइफ, मतलब ऐसे करके बताया, एम फॉर मट्टू की वाइफ। तो एक और वर्ड आया, तो उसका एग्जाम लिया, तो वो डब्लू आया। तो बोली ये डब्लू क्या है? बोले है तो डब्लू, ये है तो मट्टू की वाइफ पर उल्टी लटकी हुई है। नहीं समझे? है तो बिल्कुल, मट्टू की बिल्कुल सही वाइफ बात पर उल्टी लटकी हुई, है। एम का हाँ, उल्टा हो गया ना। हम्म, एम का उल्टा डब्लू हो गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हम्म? जैसे एम फॉर मैन और डब्ल्यू फॉर वोमेन। हाँ हाँ वही। जी। अभी मैं शादी में गए थे, तो पोती मेरी आगे बैठी हुई थी। तो बहुत पहले जब मैं उसे स्कूल से लेकर आ रहा था, उसको सिखा रहा था मैं कहा बेटा ये जो नंबर होते हैं, ये जो ग्रीन है वो इसमें नंबर प्लेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी वाली है, मतलब उससे चलती है, बैटरी से। ईटीवी, ईवी, ठीक है ना। ईवी कल, ईवी। हाँ। एक मैंने कहा येलो है, वो प्राइवेट व्हीकल है, और जो व्हाइट है वो पर्सनल है। तो मैं ताज्जुब करा कि वो उस बच्ची का, जब वो आगे बैठी थी गाड़ियों को देख रही, हम लोग छतरपुर गए थे शादी में, तो उसको फिर एक रेड नंबर दिखाई दिया, रेड में नंबर। तो बोली बाबा आपने 3 चीज तो मुझे बताई, ग्रीन, येलो और व्हाइट, पर ये रेड में क्या है? आपने देखा रेड रेड नंबर नंबर होता प्लेट, है? हाँ। रेड नंबर प्लेट क्यों है? हाँ, क्यों होती है रेड वाली? आपको पता होगा। अरे जब उसने मुझसे पूछा तो बताना पड़ेगा ना उसको। मतलब उसको प्रेजेंस माइंड देखो, रेड वाली होती है टेम्परेरी नंबर, होती है जो टेम्परेरी नंबर के ऊपर होती है। टेम्परेरी क्यों स्टिकर लगा रहता है? एग्जैक्टली। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो होता है। मैं ये सोचा था कि बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जो उसकी ब्रेन की वो होती है। क्यूरियोसिटी। यस। ये हमें अपना टाइम कहीं ना कहीं उसको देना चाहिए, सो दैट वो उसके अंदर मेमोरी हमेशा तक रहता है चीजों के अंदर। एक्चुअली और दूसरी सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट जो है ना अरविंद सर, वो ये है कि बच्चे को ना वो नहीं करना चाहिए, अरे छोड़, बेकार की बात है। नहीं। उसको सेटिस्फाई यदि नहीं करोगे तो वो एक गिल्ट उसके अंदर फिर और ज्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी। हम्म। क्यों ये तो मत कभी रखो। कहना ही नहीं, अरे कुछ नहीं है, बेकार वैसी है बेटा। हाँ उसको हाँ। जस्टिफाई जरूर कर दो आप। एक मैं अक्सर कहता हूँ ना कि हमें कीन ऑब्जर्वर, कीन लिसनर और कीन थिंकर, ये बैकअप माइंड में होना हम्म। चाहिए। और एक चीज और देखिएगा, बड़ा बता रहा हूँ, आपने तो शायद उस दिन लेक्चर लिया था, चेतन अचेतन सुपर चेतन जो मन होता है। तीन। तो ये जो अचेतन मन होता है ना, ये बड़ा भोला होता है एक्चुअली, बड़ा इनोसेंट होता है।
ये मजाक नहीं समझता। तो कभी भी जीवन के अंदर हमें वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो अचेतन मन कहीं अपना बैकअप माइंड में रख ले। जैसे कि बड़ा परेशान हूँ साहब, नेक्स्ट जो भी हम लोग डिस्कस नेगेटिव जिसे बोलते हैं ना, काम कैसा चल रहा है, सब बेकार है, सब कुछ नहीं, दिक्कत है, एआई आया है, नौकरियां छुट जाएंगी, क्या होगा कल को, कैसे काम चलेगा, वो जो भोला मन अचेतन है वो उसको एब्जॉर्व कर लेगा। उसमें कहीं ना कहीं हमें वो वर्ड शब्द निकालने चाहिए जो हमें, जिसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कायनात कहिए या जो अचेतन मन कहिए, वो हमारे बैकअप माइंड में रहे, वो एकदम स्ट्रांगनेस रहे। और अभी एक चीज मैं और देख रहा था कि जो सुबह का वो जो वक्त होता है ना, खासकर 3:40 से 4 का, ये बड़ा गोल्डन पीरियड होता है। ये इसको ऐसे मान के चलो कि जैसे कोई राजा या कोई अपने पास कोई शस्त्रियां लेकर आए, वो हमारे दरवाजे पर आए, वो उस जगह अंदर आके खटखटाए और हम सो रहे हों। क्योंकि इस वक्त के अंदर सारी कॉस्मोस, सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ देने आती हैं। वो सिग्नल्स है बेसिकली। वो ऐसा सिग्नल है जो फ्रिक्वेंसी अगर आपकी एक बार मिल गई तो उसमें एक नई चीज देखी जाएगी। जितने भी इनोवेशन लोग होंगे, जितने भी साइंटिस्ट होंगे, जितने भी एक अलग होंगे, उनका वक्त सुबह उठने का होगा हमेशा। कभी भी चेक कर लीजिएगा, जितने भी टॉप मैनेजमेंट्स वाले लोग होंगे, क्योंकि वो रिसीविंग पावर वहीं से आ रही है, सिस्टम से आ रही है। आवाज तेज कम होती है। वो तो ये एक्चुअली ना उस टाइम अधिकतर जो लोग हैं वो सो रहे हैं। तो जैसे वो है ना सर, आप कहीं जबरदस्त 1 लाख की गैदरिंग में चले जाओ, आपका मोबाइल हैंग होने लगेगा, आवाज टूट टूट के आएगी। और आप कहीं वैक्यूम में बिल्कुल आप रात को 11 12 2 3 बजे फोन मिलाओ, एकदम आवाज भी क्लियर आएगी, तुरंत फोन मिलेगा, क्योंकि उस टाइम लिमिटेड सिग्नल, मतलब सिग्नल बहुत वाइड हो जाते हैं, कंज्यूमर बहुत कम हो जाते हैं। तो वही, जब ग्रहण देने वाला तो वही है, सर्वशक्तिमान, वो शावर कर रहा है। लेकिन पता चला 90% 95% उस टाइम आराम निद्रा में है। तो जो 5% जगे हुए नेचुरली वो गेनर हो जाएंगे ज्यादा, उनको ये एक की आपने जगह दो, दो की जगह 4। आपने बहुत सही किया। ईश्वर ने क्या करा, जो 24 घंटे का जो हमारी बॉडी है ना, ये बड़ी कैलकुलेटिव और बड़ी सुंदर बनाई हुई है। पूरा यंत्र, मतलब यंत्र है पूरा बॉडी है, शरीर जो है एग्जैक्टली। पूरा यंत्र है। हाँ। और इस वक्त में जैसे चार्जिंग सेक्शन है इसका, जो 2 से 4 का वक्त होता है, जितना हिला बॉडी का 2 से 4 के बीच में होगा उतना किसी समय नहीं हो सकता। आप देख के मान चलिएगा। बिल्कुल। जैसे योग निद्रा कह हाँ, लीजिएगा। मॉर्निंग हम्म। 3 से जो मर्जी कह 5 लीजिएगा। मॉर्निंग, बड्डा वेला। और कभी कभी आपने देखा होगा कि सुबह को सो के उठे हैं, फ्रेश नहीं है, सिर में दर्द है, और कभी कभी 1 घंटे के बाद ये ऐसा लगता है मजा आ गया, आनंद आ गया। ये क्या बिल्कुल चीज है? बिल्कुल फ्रेश, हाँ। फ्रेश हो जाते हैं एकदम, हम्म। प्रफुल्लित जिसे कहते हैं, प्रफुल्लित। वो जो ब्रह्म मुहूर्त को जिसे कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कह रहे हैं, जिसे हाँ, राणा बड़ा सर कह मुहूर्त रहे हैं में ना, 3 से 5 का। वो ब्रह्म मुहूर्त है। जी। उसे कहा जाता है वड्डा वेला। गुरु नानक उसे वड्डा वेला कहा है। बड़ा समय जो है वो ये और अभी आपने बहुत सही किया एक कि शक्ति। एक बांसुरी को अगर हम भीड़ में बजाएं और एक बांसुरी को सुबह बजाएं, तो सुबह तो उसके तार निकल कर आएंगे, भीड़ में तो सुनाई नहीं पड़ेगा क्या क्या बजाया आपने। और आप सही, 3 सुबह 3 4 बजे बजाओ, सीधी उसकी आवाज भाई गॉड तक पहुंचेगी। अच्छा, दूर उस तक वक्त जाए। में जो आपको थॉट्स आएंगे, जो विचार आएंगे, वो आपके अंदर लाइफ के अंदर बड़े वो होंगे। एग्जैक्टली सही बात। कभी कभी आप देखिएगा कि आदमी के पास सब कुछ है, पैसा भी है, धन भी है, दौलत भी है, परिवार में भी सुख शांति है, बच्चे भी आज्ञाकारी है, शोहरत पत्नी भी में आज्ञाकारी है, उसके बाद भी उसका मन बेचैन है। तो होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल। भाई, जब सब कुछ अच्छा और आगे है, की इच्छा कर, फिर क्यों हो रहा है? संतोष नहीं है ना। अब संतोष तो काला साहब कहने से तो नहीं होना, क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ। क्यों? तो तो यही यही संतोष है। हम्म। और पाने की लालसा जो है ना, वो बस 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 पिछला बस। सारा पाया खो देती। काला सर वो कहते हैं ना कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जीना ही देर से शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक रास्ते समझ में आते हैं, जब तक हमारा लौटने का टाइम आ जाता है।
जैसे समय होता है ना, समय, वो समय एक ही है। हाँ भूतकाल, हाँ, वर्तमान, भविष्य मेरी वजह से है। अगर मैं अपने एग्जैक्टली को हटा देता हूँ तो समय एग्जैक्टली, तो समय ही है। जो समय कल था वही आज है, आज वाली कल बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल लगातार वही समय चल रहा है। अगर मैं स्वयं को समझने का, मेरी वजह से भूत है, मेरी वजह से प्रेजेंट है, मेरी वजह से भविष्य होगा, अगर मैं अपने को निकाल लेता हूँ तो ऑब्जेक्टिव वे में तो समय समय एक ही चलता जा रहा है, एक ही चलता, दिन है चाहे रात है, एक ही समय है थ्रू आउट। वो नहीं रुकता, वो नहीं रुकता सर, वो नहीं रुकता। क्योंकि जैसे समय तस्वीर और स्थिति कभी भी बदल सकती है सर। क्योंकि और इसीलिए कहा गया था ना कि समय स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। क्योंकि आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन टाइम, समय जो है सबसे शक्तिशाली, वो आपसे भी बड़े शक्तिशाली को सामने लाके खड़ा कर देगा और आपको खत्म कर। इसी पे एक विचार है, शांति से बेइज्जती सहन करने वाले, शांति से बेइज्जती सहन करने वाले वक्त आने पर धज्जियां भी उड़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हाँ, सही। सही 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 बात है, सही बात है। हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये भी तो है ना, वो कहा है कि जब सोच की बीमारी लग जाए ना, आदमी ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाए, तो आदमी होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है फिर वो। ठीक बात। इसमें इसमें ओवर मैंने थिंकिंग वाकई में से पता नहीं देखा। वो कहाँ कहाँ सोचता रहेगा, नहीं, पता नहीं क्या सोचता रहेगा। इसमें मैंने दो चीज देखी है। जिंदगी कभी कभी काश में और आस में निकल जाती है। काश ऐसा होता, आश ऐसा होता। हाँ काश और आस में, हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही, बिल्कुल। और एक चीज और देखिएगा, भय जो है कभी भी वर्तमान में नहीं है, भय हमेशा पास्ट में और फ्यूचर में है। बिल्कुल वर्तमान में भय नहीं है। अगर हमारा आप बात कर रहे हैं तो चले, इसमें भय नहीं है। कल की भविष्य सोचेंगे का है जो या हो चुका भूत उसमें का। भय है। हम्म। बस बस बस। हम्म। एक एक इसमें थोड़ा सा जोड़ूं जी सर। जी कि मन की अशांति की बात आपने कही, मन में कुछ कुछ होता है तो हम दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो कभी न कहीं कोई मिस्टेक करता है या उसके काम में एरर रहती है। अब हम क्या करते हैं उसमें, हम कुछ सोचने लगते हैं कि कुछ इंटेंशन तो नहीं था इसका, ये गलत करने का। गलती ऐसे ही हो जाती है कई बार, माने नेचुरली गलती हो गई, मिस्टेक तो होता रहता है, लेकिन दिमाग है ऐसा, हम सोचते हैं ओहो कहीं इसका मन कुछ गड़बड़ तो नहीं था, इसने कुछ जानबूझ के किया तो नहीं, ऐसा षड्यंत्र तो नहीं था। तो ये होते होते हमारा हमारा मन जो है ना, वो एकदम पानी जैसा हिलने लगता है और हम अपने आप को दुखी करते जाते हैं, दुखी करते जाते हैं। इसका कोई इलाज बताएंगे शर्मा जी? वैसे शर्मा इसमें तो जी कुछ देखिए इलाज डॉक्टर साहब, गुरुदेव का इसमें थॉट है, जीवन में हमेशा सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। हाँ। बस। सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। क्योंकि सही है। अनावश्यक रूप से किसी पे शक करना वो भी गलत है। जब हाँ तक सामने प्रमाण ना हो तब तक शक मत कीजिएगा, वरना लाइफ आपकी बहुत बेहतर की जगह, जो बेहतरीन की चक्कर में बेहतर खोदोगे, वरना कोई फायदा नहीं। बेहतर की तरह से निर्मल बेहतरीन रहो। खोदोगे आप। बेहतरीन और बेहतर के जगह बदतर हो जाएगी, बस। मतलब जब है तक ना कहते हैं सर। ना, कोई आपका ये घर से दिमागी कोई चीज चोरी हो गई और आपने दिमागी अपने कीड़ा है। नौकर को देखा नहीं, तो आप शक मत करिए, कोई फायदा नहीं। क्योंकि हाँ तो हम्म। ये दिमागी कीड़ा जो है, हम्म। ये परेशान करता है लोग। जी हाँ। क्योंकि अगर वो इनोसेंट निकला और उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया, तो आप जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाएंगे अपने आप को। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर हाँ। पाएंगे, सही बात। हाँ तो ये जीवन की बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो, क्या वो कहते हैं, जानबूझकर भी हमें कभी कभी मक्खी निगलनी पड़ती है। जी जी जी। हाँ 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 हाँ। वो और तो सर, वो तो कहते हैं ना कि मरना सबको एक दिन है, हम्म, ये हकीकत सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का जीना हराम कर रखा है। और बल्कि ठाकुर में कहा, कहीं ठगे कहीं ठगाए तो ठाकुर कहलाए। हाँ हम्म। वो तो खैर ठाकुर की बात अलग है। कहीं ठगे कहीं ठगाए तो ठाकुर कहलाए, हाँ। नहीं नहीं,
चलिए साहब नेक्स्ट। ठगी। शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है। शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है। चेहरे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं। ठीक बात, ठीक बात। कभी किसी का अगर देखना है तो उस व्यक्ति की इंसानियत देखो, उसकी हैसियत मत देखो। हम्म चलिए साहब नेक्स्ट। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। हम्म, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। ये बात भी सही है। हम्म ठीक है। नेक्स्ट। पत्तों सी हो गई है रिश्तों की उम्र। पत्तों सी हो गई है रिश्तों की उम्र, आज हरे कल पीले परसों सूखे। हम्म। हाँ, तो पत्तों सी रिश्ते हो गई विश्वास है पर। रिश्तों की उम्र, आज हरे कल पीले परसों सूखे। हम्म ठीक है शर्मा जी। हाँ साहब, क्या भागी जी, क्या कुछ गाना वाना विश्वास। सुना रहे हैं, क्या कर रहे हो बताओ, खत्म करें। कोई जिंदगी पे गाना सुना दीजिए बढ़िया सा, फिर खत्म करते हैं, टाइम हो गया है। नेक्स्ट। कुछ रिश्ते उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं। कुछ रिश्ते हम्म उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ नहीं होता। हम्म। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ नहीं होता, और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। इसका भाव क्या हुआ शर्मा जी? इसका भाव मुझे बस भी समझ में नहीं आया, बाकी जो उठाएंगे। बस बस क्या हुआ संभालेंगे मैं क्यों पता ना, जब एक शे, जब एक पता ही चल गया खाली है तो फिर संभालेंगे क्यों? एक शेर, वो कैसे एक शेर था ना, एक शेर सुनाता हूँ सुनना बड़े गौर से। एक शेर जी। सुनाता हूँ सुनना बड़े गौर से, मुझे नहीं आता सुनना किसी और से। वही बात है। अकबर चला बिना सड़क पता पे। लिफाफा अकबर चला कहीं नहीं सड़क पे। पहुंचता। अकबर चला सुनाओ सड़क पे सुनाओ सुनाओ। अकबर चला सड़क पे, आया मोड़ और मुड़ गया। हाँ, वैसे पूरा। इसका देखो ये बाकी होगा तो कोई ना कोई गहरी चीज तो है। कुछ रिश्ते उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ नहीं होता, और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। कुछ है तो गहरी इसमें बात। सही बात है, खामखा खामखा। हम्म। मुझे तो लगता है ये, खामखा। नहीं मुझे पता क्या लगता है, देखो मैं बताऊं, मेरा मेरा व्यक्तिगत विचार है। कभी कभी हम किसी के पद से या किसी के बड़े होने से उसको संभाल के रखते हैं, जबकि वो डाइनिंग रूम के 100 पीस होते हैं। वक्त आने पे वो आपके किसी काम के नहीं है। जैसे अक्सर कहते हैं, बड़ा आदमी कौन, बड़ा आदमी वो जिससे मिलने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। छोटा ना समझे। ना धन से बड़ा है ना पद बिल्कुल से बड़ा है। बिल्कुल ठीक बात। हम्म? एग्रीड एग्रीड। तो मुझे लगता है वो लिफाफा वही है। हम्म? अक्सर देखा होगा ना आपने, कहा अरे साहब मुझे तो वो जानते हैं, अरे साहब मुझे तो वो जानते हैं, अरे साहब मुझे वो जानते हैं। अरे भैया वो खाली लिफाफे हैं, वक्त आने पे कुछ भी नहीं काम के, वो क्यों। हम्म? हम्म। और एक मजे की बात और है, एक गरीब या एक छोटा व्यक्ति वक्त आने में काम आ जाएगा आपके। वो नहीं काम आने वाला, बड़ा बड़े आदमी हो सकता है आपका फोन ना उठाए। हाँ हाँ, बड़ा होता ही आदमी है, यही आपसे, होता है सर। बड़ा आदमी यही हो होता है। सकता, बड़ा आदमी से कुछ मांगने गए, अरे भैया बस मुझे 1 घंटा पहले कहते, मैं तो तभी दे देता। 1 घंटा पहले, देर हो गई भैया 1 घंटा क्यों। हम्म? बिल्कुल सही बात है। हम्म? ट्रू, बिल्कुल एग्जैक्टली। नेक्स्ट। जब हम कोई कैसे वादा करते कहते हैं हैं? तब हमें आशा को जन्म देते हैं। जब हम कोई वादा करते हैं तब हम आशा को जन्म देते हैं, और जब हम वादे को निभाते हैं तब हम विश्वास को जन्म देते हैं। बिल्कुल ठीक बात, यही रिश्ते की जड़ है। हम्म रिश्ता निभाने की जड़ यही, विश्वास बना रहे थ्रू आउट। चलिए बाकी जो कोई बताइए, फिर आप समाप्त करते हैं। तो सुना दो कुछ अपना बढ़िया सा। अरे कुछ नहीं है सर। अरे बढ़िया, सुना दो, क्या क्या, सब 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 सब। अरे कुछ सुना दो भैया। अरे नहीं सर, अरे आज शेखरी जी नहीं आए?
ठीक है जी, आज किसी कारण छुट्टी उपचार है। ओके। सब समय का खेल है, सब समय का खेल है, कितनी भी योजना बना लीजिए, कितनी भी योजना बना लीजिए, होता वही है जो समय ने लिख दिया है। तो वही भाग्य वाली बात आ गई ना। मेहनत कर लीजिए, भाग्य में नहीं है तो सफलता कहाँ मिलेगी। कोई भी आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, कोई भी आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, ये समय है जो समय आने पर उस व्यक्ति को उस बुरे कर्म का परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ता है। अत समय से डर कर रहें। ठीक बात। बना रहे हो कुछ, कैसे बाकी जी बंद करा जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तो ये ना कि मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ती है, इसलिए मांगना नहीं, देना सीखो, चाहे वो इज्जत हो या दौलत। बहुत सुंदर। चलिए, एक कुछ लाइनें किसी किताब की हैं, मैं पढ़ के खत्म करता हूँ, फिर लास्ट होगा, फिर जी बाद में जी थोड़ा जी, सा धन्यवाद देंगे। थोड़ा सा ये लंबा सा है, पर सुन लीजिएगा आराम से ना, बिल्कुल सुनने। धैर्य से सुनिएगा उसको ना। दुनिया भी कैसी स्वार्थी और खुदगर्ज है, दुनिया भी कैसी स्वार्थी और खुदगर्ज है। हमने अमुक के साथ कितनी भलाई की, हमने अमुक के साथ कितनी भलाई की, रुपए, पैसे, शरीर, सद्भावनाओं से सहायता की, पर हमारी जरूरत के समय उसने आंखें फेर ली। हमारी सज्जनता का ये शुष्क स्वागत है। ये गुरुदेव की किताब है, उसकी मैं लाइनें पढ़ रहा हूँ, जी और मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने इसको नोट कर लिया। ये भावनाएं तर्क की कसौटी पर उचित है, गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, ये भावनाएं तर्क की कसौटी पर उचित है, लेकिन स्मरण रखें संसार कठोर है। सब व्यक्ति उस मानसिक भाव संबंधी या नैतिक स्तर पर नहीं है जिस पर आप हैं। कृतज्ञता तो शिक्षा, संस्कृति, अच्छे वातावरण की देन है। कृतज्ञता कृतज्ञता तो शिक्षा, संस्कृति, अच्छे वातावरण की देन है। यदि कोई कृतज्ञता नहीं दिखाता, यदि कोई कृतज्ञता नहीं दिखाता तो समझ लीजिए कि वह मूर्ख है। ऐसा स्कंद है, आपकी दया का पात्र है। ये मैं नहीं पढ़ रहा, गुरुदेव की किताब है, उससे पढ़ रहा हूँ। अगली लाइन है, आप किसी से नमस्ते या सलाम की भी आशा मत रखिए। समझो आगे जी, जी, आप किसी से नमस्ते या सलाम की भी आशा मत रखिए। यदि किसी के साथ आपने भलाई की भी है तो उसे भूल जाने में ही श्रेष्ठता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका प्रतिदान यदि उसी अनुमान में आपको प्राप्त ना हुआ तो आप वृथा ही मन में दुखी रहेंगे। मुझे किसी की कृपा, प्रोत्साहन, कृतज्ञता की आवश्यकता नहीं, मेरी आत्म प्रेरणा ही सब कुछ है। यही आत्मविश्वास सर्व विजयी होता है और सुख प्रदान करता है। अब देखिए गुरुदेव अगली लाइन में इस किताब में क्या चीज लिख रहे हैं। एक सायकाल ईशा महान ने 10 कौड़ियों को अपनी प्रार्थना और आध्यात्मिक शक्ति से निरोग किया। एक सायकाल ईशा महान ने 10 कौड़ियों को अपनी प्रार्थना और आध्यात्मिक शक्ति से निरोग किया, किंतु क्या आपको ज्ञात है कितने कौड़ी उन्हें धन्यवाद देने के लिए रुके? केवल एक। और किया कितने का? 10 को। जब ईशा अपने शिष्यों की ओर मोड़े और कहा, शेष 9 कहाँ गए? उन्हें बताया कि वो स्वस्थ होते ही चुपचाप खिसक लिए। सही बात है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने बताया कि स्वस्थ होते ही
चुपचाप खिसक लिए बिना निकल लिए। धन्यवाद दिए, बिना कृतज्ञता का एक शब्द उच्चारण किए हुए। जब ईसा जैसी महान आत्मा के साथ ऐसा एकत्वपूर्ण व्यवहार हुआ तो आप क्यों संसार से अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं? समाप्त। क्यों साहब? सही अब बात। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। चलिए साहब धन्यवाद दीजिएगा, बहुत हो गया, समय हो गया, तो मैं किसी का इंतजार नहीं करता। सही बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय अरविंद शर्मा जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि ये जब ऐसा मौका आता है कि जो स्पीकर हैं या वक्ता हैं वो नहीं मिल रहे हैं, उस समय भी इनकी जो हाजिर रेडीमेड चीज, रेडीमेड विचार, ये हम लोगों को परोसते हैं, देते हैं, और हमें कुछ उसमें से मोतियां मिलती रहती हैं। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे वागीश शर्मा जी ने तो उनके साथ मिलाया, एकदम स्वर में स्वर मिला दिया, विचारों को विचारों से मिलाया। और हमारे कालरा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वागीश शर्मा जी को थोड़ा सा एक गीत सुना देना चाहिए था अभी भी, लेकिन चलिए अगले बार देखेंगे। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम चलिए साहब, सभी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भीम चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद काला साहब एंड वागी जी, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं। और जैसा कि विचार साहब तीनों बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार वागी जी के लिए, चुप रहना एक कला है। चुप रहना एक कला है जो सिर्फ उन्हीं को आती है जो समझते हैं कि उत्तर हर बात का नहीं, सिर्फ जरूरत का दिया जाता है। चुप रहना एक कला है जो सिर्फ उन्हीं को आती है जो समझते हैं कि उत्तर हर बात का नहीं, सिर्फ जरूरत का दिया जाता है। आइए तीन बार का उच्चारण करते हैं। ओम शांति 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 सभी शांति। सभी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।